नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। आज पल्ला क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई एमसीएफ की, जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है कंवर सिंह तंवर। इन्हीं की वो 1000 गज की जमीन थी जिस पर ये कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने बोला कि राजनीतिक दबाव भी है, किसी ने बोला कि भाजपा के दो टूक हो रहे हैं, कुछ कोई बनाने की बात कर रहा है, कोई बिगाड़ने की बात कर रहा है। बात करते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हालात है। डिटेन भी कर दिया है पुलिस ने, आज आपको बिठा के रखा है स्टेशन में। नहीं, जय श्री राम जी। ऐसा नहीं है डिटेन किया, परंतु मिसयूज ऑफ पावर तो हुआ। 2-3 घंटे बैठाया भी। मैंने कहा कि मेरी एक लीगल राइट है कि इसको शूट करना, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको तोड़ रहे हैं जो बिल्डिंग को। ना तो उन पे कोई आज का डेमोलिशन ऑर्डर दिखा रहे थे हमको, ना ही हमारे जो हमने जवाब मांगे हुए हैं उनसे, उनके नोटिसों का जवाब दिया हुआ है, उसका कोई उन्होंने आगे लिंक अप रखा। हम हाई कोर्ट में गए हैं इस विषय को लेके, तो हाई कोर्ट में आज हियरिंग है। मैं बता रहा हूँ, कोई एडवोकेट साथी थे जो उसको एग्जीक्यूशन के लिए आए थे ऑर्डर कराने के, तो हम उनसे कह भी रहे थे कि हाई कोर्ट में ये पेंडिंग है, आज हियरिंग पे है ये विषय। तो नहीं समझ पा रहे, पता नहीं किस तरह का दबाव, कितना दबाव अधिकारियों पे था, जो कानून को बिल्कुल तार तार किया गलत तरीके से। हमें ना तो कोई डेमोलिशन ऑर्डर दिखाया गया, नहीं, और जबकि मैंने कितनी शिकायतें की हुई है यहीं इसी क्षेत्र में, तो परंतु ये पिक एंड चूज, मेरे से 10 लाख रुपए मांगे गए थे। आपसे 10 लाख रुपए की मांग की गई? हाँ, इस निर्माण के एवज में 10 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसकी मैंने सीएम तक भी, ये आपको बताता हूँ, शिकायत डाली हुई है मैंने। ये शिकायत है मेरी, जो मैंने डेट, ये 17 तारीख को मैं नगर निगम कमिश्नर के यहाँ, ये रिसीविंग भी है मेरी, ये देखिए आप। दिखाना चाहूंगी कि ये और मुख्यमंत्री तक भी ये मैंने पोस्ट की है। अच्छा। हाँ, आपसे 10 लाख रुपए कहा गया कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके लिए दिए जाए। हाँ, इसकी पुष्टि मुझे इसलिए भी होती है, मैंने पैसे नहीं दिए तो टारगेटेड मेरी केवल उसको किया नहीं। इसमें हमने कहा है कि इस इलाके में और भी बन रहे हैं 4-5 इसी तरह के मकान। मेरा तो अपना पुश्तैनी मकान था जो 1900। अवैध निर्माण, अवैध क्यों डिक्लेयर कर दिया? आप कह रहे हैं कि पुश्तैनी है। ये कहते हैं बिना नक्शे के, आपने नक्शा पास नहीं कराया। अच्छा। तो मैं तो इसका रिनोवेशन कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी बराबर में बने हुए मकान, उन्होंने कोई नक्शा पास नहीं कराया। तो ये केवल पिक एंड चूज वाली टारगेटेड वो थी। और आज इतना बड़ा फोर्स केवल इसी के लिए, पल्ला के इधर वाला एरिया पूरा छावनी सी में बदल दिया है। हाँ, उस रास्ते को बंद कर दिया। कितने लोग परेशान, रास्ते को इलीगली, इन पे को किस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे बताइए एक आम रास्ते को बंद करना? जो पल्ला सेतपुर रोड था वो 3 घंटे तक बाधित रहा, और जबरन, मतलब हमें धक्का मार के हमें 3 घंटे अंदर बंद कर दिया। मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैं उसमें शूट कर रहा था कि शायद उन्हें डैमेज करने के इरादे से वो जबरन पटक के मारा फोन को, तो वीडियो ना दिखे, ना पता चले कुछ। हाँ, पता नहीं लगे इस कार्यवाही का। मेरे दोनों बेटों को, मेरा एक और है साथी, हम चारों को तो ले जाके अंदर जबरन बैठा दिया। मैंने कहा मैं एडवोकेट हूं, मैंने उन्हें खूब समझाया कि मुझे पता है मैं आपके इस काम में कहीं बाधा नहीं डाल रहा हूं, पर ये शूट करना मेरा अधिकार है। उस सबको ओवरलुक करके, और पता नहीं कितना प्रेशर था, कैसे था। डिस्ट्रॉयर है जो जा रहा है। सुनती खबर आई है कि आपके ही निर्माण को तोड़ने के लिए कहीं चिट्ठी लिखी गई है। हाँ, निश्चित तौर पे ये हमने चिट्ठी भी मांगी। भाई उन माननीय महोदय की चिट्ठी तो दीजिए, सांसद महोदय की जो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो चिट्ठी इन विकास कार्यों के तो लिए नहीं लिखते। अभी जो ये पेंडिंग पड़ा है, सेतपुर रोड है जो पल्ला से बसंतपुर रोड, किस तरह से लोग जाते हैं, पल्ला से जो बाबा सूरदास रोड है, उनके लिए कभी चिट्ठी नहीं लिखते। पल्ला गांव की अंदर की हालत देखो, उसके लिए कभी चिट्ठी नहीं देखी हमने। तो वो चिट्ठी तो हम मांग रहे थे, और वो चिट्ठी ना देके कितना प्रेशर उन्होंने दिखाया, ये आज सबने देखा। ये तो मेरे वकील साथी नहीं आते तो हो सकता है मेरे पे हो जाए। यहाँ पर देखिए वकील साथी आपके बैठे हुए हैं, आपके साथ खड़े हो गए। आप कोर्ट में भी आगे थे, वहां सॉरी थाने में भी आगे थे,
और नहीं तो हो सकता है डिटेन भी करते या कुछ और करते। हमने भी झूठे पूछा था कि क्यों डिटेन किया है, कह रहे डिटेन नहीं किया है, चाय कॉफी के लिए बुलाया है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। चाय कॉफी तो मैं क्यों चाय कॉफी पीने जाऊंगा, वहां मेरी बिल्डिंग टूट रही है, बताइए आप। तो मैं क्यों, मैं अपनी बिल्डिंग के लिए रिकॉर्ड बनाऊंगा उस, ताकि मैं शूट नहीं कर सकूं। हाई कोर्ट में ये पेंडिंग है, आज की डेट है। और जबकि एक्सरसाइजिंग वहां जो ऑफिसर था वो एडवोकेट है, मैंने उन्हें समझाया भी। मैं कहा सर आप तो खुद समझदार हैं, परंतु वो कह रहे सर स्टे तो नहीं है। मैं कहा स्टे तो आप वेट करो ना, आपका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। पहली बात तो हमने नोटिसों का जब जवाब दिया प्रॉपर आपको, तो उन नोटिसों का जब हमने जवाब दिया तो उसका आज तक आपने रिवर्ट नहीं करा कुछ भी। भाई आपको ये बताना चाहिए था, हमारा जवाब गलत है, असंतुष्ट हो तो हमें इंटीमेट तो करते। फिर आज के कोई डेमोलिशन ऑर्डर नहीं थे। हम कह रहे हैं किसी कि तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई, कैसे नहीं, कुछ कोई कुछ कोई दिखाया नहीं। गया? जैसे मेरा सामान भी था वहां, तो उसे कोई चेतावनी नहीं, कोई पूर्व नोटिस नहीं। हमें मांगते रहे हम, पर बदतमीजी की 5-6 पुलिस वाले हो गए और बड़ी बदतमीजी से, मतलब मेरे वो ये भी नहीं देखा कि भाई एज फैक्टर क्या है। मैं उन्हें कह रहा हूँ यार तुम मेरे बच्चे के समान हो, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ भग जा। ऐसे बाजुओं को पकड़ के ले जा रहे, जैसे किसी अपराधी को ले जा रहा हो। अपराधी को ले जा रहे हो। हाँ, पर वो SHO साहब ने वहां अंदर जाके तो खैर कहा, बेंच वेंच दी। नहीं उनका बस होता तो शायद हमें भी 3rd डिग्री वो दे देते, ये टॉर्चर। क्यों निर्माण करवा रहे हो यहाँ पे इस बात को लेकर? इस बात को या हाँ, किसी भी चीज मतलब मैंने ये इस तरह का, ये केवल एक गंदे पॉलिटिशियन की वजह से जो पूरे शहर को खा गया। मेरी लड़ाई क्या है, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है, पर शहर के विकास को जो खा गया हो, डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटी। मैं इसीलिए कहता हूं कि बॉम्बे एलिवेटेड रोड की कितनी बार अलाइनमेंट चेंज हुई है। मॉल के लिए, अपने निजी फायदे के लिए ग्रीन बेल्ट को किसने इनक्रोच किया है? अपने जो निजी स्वार्थ के लिए सरकारी जमीनों पे कब्जे किसने कर रखे हैं? मैंने ये लिखित में शिकायतें दी हैं, सरकारी जमीन पे कब्जे हैं। ये 2017 में जब मेरी बिल्डिंग तोड़ी थी, सरकारी जमीन पे दूसरी बिल्डिंग को भी तोड़ने का बजरंग चौक पे ऑर्डर था ये, और 2017 से आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके चहेते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटी जो पिक एंड चूज करता है, शहर को शमशान करता है, तो पता नहीं ऊपर के आला कमान को, क्योंकि मैं भी बीजेपी में ही हूं और मैं चिट्ठियां गलत के लिए मैं बिल्कुल लिखता हूं, जो गलत है तो गलत है। इस चुनाव में भी मैंने लिखा, क्योंकि नगर निगम चुनाव में मैंने देखा कि इसी हमारे जो बड़े नेता ने पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए और गलत काम किया, दूसरों को मदद की। तो इन्हीं बातों से वो शायद मेरे से चिढ़ता। और मेरा विरोध, क्योंकि सत्य मार्ग पे चलना, मैं तो योग करता हूं, उसमें पहले ही बात सिखाई गई है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें तो सत्य मार्ग पे ये सत्य की आवाज को ये नहीं दबा सकते, और जो कानूनी प्रक्रिया होगी, कानूनी कार्यवाही होगी, इसमें भी हम देखेंगे। और हमारा किसी अधिकारियों से द्वेष नहीं है, पर वो टूल ना बने। मैं हमेशा कहता हूं अपनी अंतरात्मा को ना मारे। उस भगवान के यहाँ आपको भी जाना, किसी कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। तो केवल सुविधा भोगी ना बने। आप पोस्टिंग के लालच में, आप प्रमोशन के लालच में एक गलत काम करेंगे तो आप कहीं फिर दिक्कतें आ जाएंगी। जी। तो इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप टूल ना बने, ईमानदारी से काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें, इलाके के लिए सकारात्मक भाव से काम करें। तो आगे प्रॉमिस भी किया है, जब हमारे और साथी आगे थे उन्होंने कहा भी है, जो हम निगम के अधिकारी आए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे शायद वो, उन्होंने कहा कुछ डेवलपमेंट वर्क को। मैंने कहा ये अलग विषय है, मेरी जिससे लड़ाई है, लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, मैंने कहा आप इसके ना हिस्से बने। पहले भी एक बार और तोड़फोड़ की गई थी आपकी सेम इसी जमीन पर, बार बार इसी को क्यों? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि 2017 में भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके तोड़ी गई थी बिल्डिंग, जिसका अभी विचाराधीन है वो मामला, आज भी कोर्ट में वो विचाराधीन है। हाँ, अब फिर से रिपीटेडली यही, जबकि इस क्षेत्र में अभी भी मैंने नगर निगम कमिश्नर मैडम को 10 ऐसे ही निर्माणों की शिकायत दी हुई है। मेरा तो 1968 का बना हुआ है, जो मेरे पिताजी ने कभी बनाया।
पर अभी रिसेंटली जो कृषि भूमि पे बन रहे हैं उनकी मैंने शिकायत दी है, बिना नक्शे के बन रहे हैं, तो या तो पैसे दे दो। मैंने तो डायरेक्टर इसको जो लोकल बॉडीज को ये लिखा भी है कि इस लीकेज को रोको। जो सुपर अथॉरिटी है 28 सेक्टर से जो पास हो गया तो वो नक्शा पास, नगर निगम से कोई पास का प्रोविजन नहीं है। तो जो लीकेज है, जो पैसा वहां जाता है, करप्शन की भेंट चढ़ता है, उसे रोकने के लिए मैंने डायरेक्टर लोकल बॉडीज को भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि भाई ये पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ये ब्लैकमेलिंग बंद हो। तो इस तरह का ये मैं तो यही चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है। मैं खुद भाजपा का एक सदस्य हूं और इस तरह से पिक एंड चूज वाली बात ना हो और जाति नहीं हो, ऐसे को संज्ञान लें कि किस तरह से आज कहां से कहां साम्राज्य बढ़ा दिया। किसी के साथ नहीं गया, ये कहते थे कभी वो थे मुगल साम्राज्य का, अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, सब धरा का धरा रह गए यहीं, आज कोई उनका दिया उठाने वाला नहीं है। और महाराणा प्रताप सत्य मार्ग पे चला, आज भी उसका किला है, आप देखिए किला किस तरह से शान से खड़ा है। तो सत्य मार्ग पे चल रहा हूं मैं, तो उस परमात्मा में भरोसा करता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, कानून में मुझे पूरा भरोसा है। पर दुख यही होता कि जब आज मेरे कानूनी अधिकार को छीना गया, मैं शूट कर रहा था, मेरे फोन को तोड़ दिया गया। दबाव नजर देखे, हाँ तो ये दबाव होगा कहीं से। हाँ तो ये हाँ दिखा मुझे दबाव, दिखता है, देखा। तो कैसा ऐसा दबाव क्यों है? अधिकारी ट्रांसफर के लिए तैयार रहे ना। कई मैंने आईएएस अपने आईपीएस अधिकारी देखे जो फोन तक नहीं उठाते थे ऐसे बड़े नेताओं का, और वो अपनी ट्रांसफर के लिए भी तैयार होते थे। तो इस तरह से दिलेरी रहनी चाहिए उन्हें। मैं तो खैर यही कहूंगा कि आप कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठा से आप कर्म, चाटुकारिता में किसी का भला नहीं होना, ना देश का भला होना, ना आपका भला होगा, क्योंकि ऐसा गंदा पैसा कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए उनसे मेरा ये संदेश है। सर भी चिट्ठी कुछ लेकर बैठे हैं हाथ में, क्या कहेंगे सर? जेपी भाटी जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। ऑनरेबल जस्टिस हर्ष बंगर साहब की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 24 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आज हमारा ये मैटर एनलिस्टेड था। आज की डेट में मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये CWP हमारी जो है ये यहाँ पे पेंडिंग थी। इन लोगों से इतनी तसल्ली नहीं हुई कि आज के लिए जब ऑनरेबल कोर्ट के आगे ये मैटर टेकन अप हो, कम से कम उस वक्त तक के लिए तो इन्हें वेट करना चाहिए था कि हाई कोर्ट इसके अंदर क्या संज्ञान ले रहा है, क्या मैटर वो डिस्पोज ऑफ करता है। पर क्योंकि समय नहीं दिया, इतनी भी इंतजाम नहीं किया, इस कागज को हाई कोर्ट के ये जो जिसके ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं रेड पिटीशन की, इस कागज को हाथ में लेने को राजी नहीं। और उनका सिंपल ये कहना था, साहब अगर आप कुछ करना चाहते हो या करवाना चाहते हो तो सेक्टर 28 जो इनका मुख्य कार्यालय है कृष्णपाल गुर्जर जी का, वहां से आप हमें आदेश या हिदायत दिलवा दें, तभी कुछ काम हो पाएगा। ये सीधे शब्दों में कह दिया था। सीधे शब्द यही थे, और इसमें लाग लपेट की भाषा ना मुझे आती, ना बड़े भाई कमल सिंह जी जो बोल रहे थे ना उन्हें आती। ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ये ट्रांसलेशन है और 1967 की है, और 1967 में इसके ऊपर तामीरात हुई पड़ी थी। ये आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप फिर से देखेंगे कि 30/8/1967 को बरुए रेजोल्यूशन नंबर 2 ये तजवीज की थी कि अराजी मजकूर जगराम वल्द तेजा जो कि कमल सिंह जी के पिताजी हैं को बैक कर दिया जाए, क्योंकि ये जमीन उनके कब्जे में है और इसने इस पर मकान बनाया हुआ है। उसके बाद रेजोल्यूशन के तहत ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बिड पे छोड़ दी गई। ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाई गई 1967 में, जब इनका घर बना हुआ था। तो ये कंस्ट्रक्शन 1967-68 की नहीं है, तो उससे भी पहले की है। आदमी अगर पुरानी 1967, ये टाइम बार्ड सारी चीजें हैं इनकी। और पूरे गांव की, ये गांव हदूद का रकबा है, और गांव का जो रकबा होता है उसमें कोई नक्शे पूरे फरीदाबाद में कहीं पे भी गांव की आबादी के जो नक्शे हैं वो कहीं पे भी पास नहीं है। पर क्योंकि कृष्णपाल जी की अपनी स्वेच्छाएं कुछ इस तरह जागृत होती हैं कि वो किसी और की बातें, कोर्ट की किसी की भी उन्हें समझ में नहीं आती।
देखिए, आज हमने कहा पल्ला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। कंवल सिंह तंवर जी के साथ में काफी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। पूछ लेते हैं उनसे भी एक बार कि इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है, क्या सोच है। कल्याण सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी प्लीज आप इधर आ जाए। मैडम जय हिंद जय भारत। जी ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल इलीगल है, आर्बिट्री कार्रवाई है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ना इन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया है। इनको पहले एक नोटिस देना चाहिए था। इनको नोटिस देने के बाद इवन चस्पा करना चाहिए था वहां पे कि भाई आपकी जो बिल्डिंग अगर आपने ये नहीं किया, लीगल प्रोसेस ही है, इन्होंने चस्पा नहीं किया। इन्होंने कोई हमको नोटिस भी नहीं दिया है। और जैसा अभी मेरे साथी एडवोकेट जेपी भाटी साहब ने बताया था कि आज ये मैटर लिस्टेड है और इनके पास नोटिस है इस चीज का। और हमने इनको जो है पहले भी हमारे कमल सिंह तोमर जी ने एक लेटर दिया हुआ है, उसमें 267 की कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अगर मान लो कोई चीज कंस्ट्रक्शन उनके हिसाब से नहीं हुई है तो उस पर वो फाइन लगा के उसको रेगुलाइज कर सकते हैं। 2014 में जब से ये कार्रवाई हुई है, सारी की सारी जितनी भी ये प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी कॉलोनियां जो इलीगल थी, सबको लीगलाइज किया है। तो अगर लीगलाइज किया है तो ये घर भी तो लीगलाइज हो गया ना, उसी दिन से ये लीगल हो गया। ये कैसे लीगल हो गया? अगर पूरे फरीदाबाद लीगल कॉलोनीज लीगलाइज 2014 में हो चुकी हैं तो केवल एक कमल सिंह तोमर कैसे लीगल हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लीगल हो जाएगी? ये सारी बात जो संज्ञान में लाने की जरूरत है। और हम कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में, इनको सभी को वहां पे जवाब देना पड़ेगा कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बंदे की कैसे हो जाएगी जब आपने सभी को लीगलाइज कर दिया है। 2014 में सारी कॉलोनियां आप भी जानते हो कि लीगलाइज हुई हैं, तो क्या सभी के नक्शे पास हो गए? नहीं हुए हैं, किसी के भी नहीं है। और हमने आरटीआई लगाई है उस बाबत कि भाई 2014 के बाद में उनका हमें मामला ही कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस तरह की कार्रवाई क्या जरूरत थी? सही बात। इसकी जो इसका मतलब हाई कोर्ट भी इनके सामने कुछ भी नहीं है भाई। पावर का इस्तेमाल हो रहा है, पावर का मिसयूज हो रहा है, इस्तेमाल नहीं है। मिसयूज, हाँ, यूज नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। और डेलिबरेट एंड नोइंगली हो रहा है और टारगेटिंग ओनली वन पर्सन, दैट इज मिस्टर कमल सिंह तोमर, नॉट एनीबडी एल्स। अगर होता तो सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर उनके हिसाब से तो सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। 2014 के बाद की रेगुलाइज तुम्ही तो किया है, और तुम्ही रेगुलाइज किया है तो तुम्हें इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बंदे की कैसे हो जाएगी? मेरा ये कहना है कि ये सारा आर्बिट्री एक्शन है, और जो आर्बिट्री एक्शन होता है वो कोर्ट में जो है सभी को वहां पे जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या इन्होंने किया है। मेरा यही आपको कहना है कि इस बात को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से इलीगल कार्रवाई हो रही है यहाँ। देखिए, मैंने कहा था ना कि बहुत अन्य साथी साथ में पहुंच गए हैं, और देखिए मैं लगातार साथ में देख रही थी बाबा जी को। देखिए आप बिल्कुल खड़े, तो जय श्री राम। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे आप? देखो, समय परिस्थिति और कहते हैं ना हमारे पूर्वज, देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मंत्री महोदय को ये बिल्कुल सूझबूझ नहीं आ रही। मुझे लगता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब वो कुछ उल्टा ही उसमें राग में लग गए हैं। अगर बात करें हम कि भाई लीगल और इलीगल की, तो सबसे पहले तो मथुरा रोड पे जो उनकी एक भारी भरकम कंपनी और वो किराए पे शोरूम दे रखे हैं, वो एज पर एनएचआई एक्ट के मुताबिक ही नहीं है जी। नंबर 1। नंबर 2, 28 के उनके घर के सामने जो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है, उसमें जगह तो इतनी सी है और घेर रखी है दुनिया भर की, और उसमें भी नक्शा उसका पास नहीं है। तो शुरुआत खुद से कर देनी चाहिए थी। और मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको एक एक करके बता रहा हूं। उसमें सरकार की भी जमीन है। उसके बाद आप आ जाइए एनएचपीसी पर। एनएचपीसी पर तो पूरा इन्होंने बैंकेट हॉल बना लिया है। उसके बाद आ जाइए जिसमें पैसे कमाया लगातार और गलत तरीका अपनाया, वो है 12/2 सेक्टर 37 के कॉर्नर पे जो एक इंडस्ट्रियल प्लॉट सबलेट हुआ, उसको तोड़ा गया। समाज सेवियों ने आवाज उठाई, डेमोलिश हुआ, एफआईआर हुई, और उसके बावजूद भी वो कंस्ट्रक्शन आज जो की त्यों खड़ी है और उसमें मल्टी स्टोरी बन गई। और उसके बाद वो
इलीगल नहीं है। उसके बाद अब आवाज उठाएंगे बाबू जी। उसके बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिसमें पैसे मिल गए और जिसमें इनका वो हो गया, गुलाम बन गए, वो बेचारे लाला लोग हैं। जिनको इन्होंने गुलाम बना लिया है वो सराय के कुछ लाला लोग हैं। उनको बेचारों को धमका दिया और वो चुप हो गए। इसी तरीके से अब ये नहर पार देख रहे हैं, अपना मुंह इधर घुमा रहे हैं। पहले इन्होंने बीपीटीपी में वो किया, अब ये नहर पार इधर घुमा रहे हैं पल्ला की तरफ। तो पल्ला की तरफ लगता है कि इनको शायद ये कमल की जमीन जो है ये मिल सकती है, तो इसको तोड़ के इसको हटाओ, हम बैठेंगे। भैया मैं सही बता रहा हूँ, वो आपकी जमीन कब्जाना चाह रहा है। हो सकता है, सही बता रहा हूं मैं। अगर आप लोग ये वकीलों का साथ ना हो और समाज सेवी ना हो तो ये प्रशासन तो आपको उठा के पता नहीं कब का फेंक देता। मजबूर कर इसी तरह तमाम जमीन पड़ी है, कुछ उनके गुर्गों ने कब्जा ली और कुछ उन्होंने कब्जा ली। अब अपनी सफाई पेश करने के लिए, अपने दामन का दाग छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठानी जरूरी है। इसलिए कमल बुरा है, बाबा बुरा है, फला बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, और सरकार को भी दिखाना है। दुनिया भर का जो इन्होंने गबन कर रखा है और ये प्रॉपर्टियां कब्जा कर रखी हैं, सरकार को ये दिखाना है कि हम साथ छवि के हैं। ये देखो हमने कब्जे हटवाए हैं, ये देखो हमने इन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर हमने कार्रवाई करवाई। मैं कह रहा हूं कि 19 नवंबर 23 को इसी पल्ला और सेठपुर रोड का झज्जर की कंपनी बलवंत एंड कंपनी 19 नवंबर 2023 को आज तक वो टेंडर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उस पर काम नहीं हो रहा। 1,93,00,000 का अभी फरवरी में टेंडर हुआ, 17 मार्च को टेंडर हुआ, अभी तक भी नहीं काम वो चालू हो पाया। और इन्होंने बहाने से लिखी एक चिट्ठी, एमपी और एमएलए ये लिख रहे हैं कि ये क्षेत्र में एरिया साफ किया जाए। उसी लेटर का संज्ञान लेकर के ये नगर निगम कमिश्नर ने इनकी बिल्डिंग को तोड़ डाला, उसी लेटर का संज्ञान लेकर के। लेकिन जिक्र हो रहा है, हाँ, लेकिन ये पूरा एरिया जो पूरी सड़क है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये कई सालों से, 20-25 सालों से पानी भरा हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुई। और इसी रोड पर तमाम अनऑथराइज और कंस्ट्रक्शन हो गई और साहब पैसे लेके करवा रहे हैं, चाहे बांध रोड पर हो चाहे इस पर हो। 40 दुकानें एक साथ बनी है, उसमें पंडितों की भी दुकानें हैं और उसमें गुजरों की भी दुकानें हैं। लोग खुद समझदार है, अपने आप समझ जाएंगे समझने वाले। और मुझसे कहा जाता था कि ये पल्ला पुल आपकी वजह से नहीं बना, ये सड़क आपकी वजह से नहीं बनी, फायदा इन लोगों ने उठाया। 40-40, 50-50 लाख रुपए वसूली हुई और अपने शोरूम बनाए गए। ये उनकी छत्र छाया में हुआ, कृष्णपाल जी की छत्र छाया में हुआ। बनाई जा रही है ना, दूसरे की तोड़ी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि एक समय होता है जी, वही अर्जुन थे, वही गोपियां थी, ठीक है, और वही भिलनियों ने लूट लिया था। हाँ, गोपियां भिलनियों ने लूट ली थी। होगा, समय आएगा, कोई बात नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का और जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे ना, उतना मैं कह रहा हूँ स्पंज है ये, आप जितना दबाओगे ये ऊपर उठेगा। मैं आभारी हूँ बाबा जी का, जो इन्होंने आज मौके पे आके मेरी मदद की। ये मेरे एडवोकेट दोस्त हैं जो एक ही आवाज में ये आए, वहां से अपना काम छोड़ के आए हैं। एक दिन और 1 तारीख को भी 200 लोगों ने यहाँ काम छोड़ा, मेरे जो समर्थक थे, साथी थे, समाज सेवी थे। परंतु ऐसा जो निरंकुश शासक जब आ जाता है तो उससे तो अब कहते पाप का घड़ा भर चुका है, कहीं ना कहीं अब परिवर्तन आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। मैं तो इस परमपिता परमात्मा पे विश्वास करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी होता अच्छे के लिए होता, तो हमें आशावादी रहना चाहिए और भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो शहर को निगल रहे हैं। तो शहर के विकास को वो सही ढंग से, यदि शहर के शुभचिंतक हैं तो शहर का विकास करके दिखाएं।
वो नहीं काहे का तो शुभचिंतक है मोदी जी ने पहली योजना में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था। हाँ जी। मनोहर लाल जी ने इन्हें ये समझो मुख्यमंत्री बना दिया था फरीदाबाद का। यदि मोदी जी के प्रयास को और मनोहर लाल जी के विश्वास को ये आदमी यदि ठीक से करता तो आज फरीदाबाद वास्तव में ही इंदौर की तरह एक स्मार्ट सिटी होता, स्वर्ग होता, देखने लायक होता। पर ये सबको निगलता जा रहा, जो मैंने कहा अजगर की तरह पूरे फरीदाबाद पे गिरफ्त डाली हुई है और धीरे धीरे उसे निगलता जा रहा है। तो इसको कौन इस अजगर को खत्म करेगा, ये परमात्मा जाने। धन्यवाद। जय श्री राम। पल्ला क्षेत्र की बड़ी कार्यवाही ने ना सिर्फ सारे वकीलों को अपने चैम्बर से बाहर ला दिया, बल्कि कमल सिंह तंवर जी का कहना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। देखते हैं आने वाला समय किस ओर करवट लेता है, लेकिन फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।